नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब की 9 अक्टूबर को पुण्यतिथि है और 9 अक्टूबर को ही बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रैली की किस तरह की तैयारी चल रही है और यह रैली आगामी चुनाव पर किस तरह का असर डालेंगे, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बसपा से आगरा जिला अध्यक्ष विमल वर्मा जी। विमल वर्मा जी, आपका स्वागत है। किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं रैली को लेकर? सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए सहभागिता जाहिर करी। इस रैली को तैयार करने के लिए आप ये मान के चलिएगा, इस देश में अब तक इतनी बड़ी महारैली ना तो किसी दल ने करी है ना किसी ने करी है, जो परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर श्री काशीराम साहब के परिनिर्वाण का 9 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। आप लगातार इससे पहले बैठकों में जाते होंगे, दिशा निर्देश मिले होंगे आपको बहन जी के, क्या दिशा निर्देश है रैली को लेकर? रैली को लेकर जो दिशा निर्देश हैं उनका स्पष्ट कहना है कि सेक्टर बूथ के जो भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं और बहुजन एकता दिखाने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो वर्तमान की सरकार जिस हिसाब से अपना काम कर रही है, तो माननीय बहन जी ने प्रण कर लिया है कि हमें 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में वापसी करनी है और 2027 में 2007 की तर्ज पर सामाजिक भाईचारा बनाते हुए हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे और 5वीं बार परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री। लंबे समय से अध्यक्ष जी आप जिला अध्यक्ष हैं आगरा में, अब तैयारी चल रही है रैली को लेकर। 9 अक्टूबर को रैली है, कितने लोग यहाँ से कितनी बसें होंगी और क्या क्या कहते हैं प्लानिंग की है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, लगभग संभावना क्या, टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा 20,000 अपने कार्यकर्ता समर्थकों को प्रत्येक विधानसभा से लेके जाने का हमारा टारगेट है और लोग आप यकीन मानिए उससे भी ज़्यादा लोग तैयार हैं और हम लोग 363 बसें प्रत्येक सेक्टर में एक बस लगाने का हमारा प्रावधान है। कुछ बोगियों की भी हमारी बात चल रही है सरकार से, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा रेल मंत्रालय के द्वारा कई सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं, तो उनको हम सेकंड ऑप्शन रखते हुए बसों की व्यवस्था पे हम लगे हुए हैं और 250 प्लस बसें हमारी आगरा जनपद से हो चुकी हैं और प्रत्येक विधानसभा से छोटी जो वाहन है 100 150 वाहन छोटे वाहन जा रहे हैं, जो व्यक्तिगत अपना लोग लेके जा रहे हैं। और आप ये मानिएगा कि लोगों में इतना उत्साह है बहन जी को सुनने के लिए कि आप देखेंगे। और जो बात मैं कह रहा हूँ कि इस देश में अब तक इतनी बड़ी कोई महारैली नहीं होगी और सच्ची श्रद्धांजलि मान्यवर श्री काशीराम साहब को 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी देने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक और सब समाज के लोग। लेकिन हम एक और बात करना चाहेंगे, जिस तरह से तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं, एक बड़ा टारगेट आपको दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़, ये देखा जा रहा है कि जो भाईचारे की जो कमेटियाँ हैं वो बहन जी ने तैयार की हैं। कुछ समय ऐसा था कि जो बैकवर्ड था वो छिटक गया था, तो उसकी क्या प्लानिंग है? भाईचारा कमेटियाँ जब से माननीय बहन जी ने बनाई हैं, आप ये यकीन मानिए कि जैसे भाईचारा हमारे जो लोग यहाँ देख रहे हैं वो अपनी अलग अलग बसें अपने अपने समाज की लेके जा रहे हैं, तो जिससे हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है, बहुजन समाज पार्टी फिर उभर के धीरे धीरे, क्योंकि वही वोट बीजेपी में ट्रांसफ़र हुआ था जो धीरे धीरे वापसी कर रहा है, उनके मान सम्मान का ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा। और आपने देखा होगा जब जब माननीय बहन जी की सरकार रही है, सब समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो दुखी हो, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे व्यक्तिगत कोई मामला हो। सब कहते हैं कि बसपा की सरकार थी तो हम सब लोग सुकून की, चैन की नींद से सोते थे। सपा वाले कहते हैं कि हम पीडीए को मजबूत करें, पीडीए हमारे साथ है। सपा के लगभग 37 सांसद हैं, वो अपने आप को दूसरे नंबर की पार्टी मान के चलिए, कह रहे हैं कि अब भाजपा नहीं सपा की सरकार बनेगी। तो बसपा सपा को बीट करने के लिए, भाजपा को बीट करने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश बहन जी आप लोगों को देती हैं? देखिए 2007 में जो हमने सरकार बनाई थी वो सब समाज ने, सोशल इंजीनियर का फार्मूला, जिस तरीके से सब समाज ने बहन जी की नीतियों को समझा, बहन जी ने जो कहा वो करके दिखाया, उसी तर्ज पर हम लोग 2027 की सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए क्या है, ये तो इनके परिवार की, मतलब आप समझ ही रहे हैं, परिवार की पार्टी है। जितने भी सांसद यादव हैं तो वो उनके घर के हैं। मुस्लिम समाज को कभी इन्होंने वोट तो ले लेते हैं लेकिन कभी सम्मान देने का इन्होंने काम नहीं किया। श्री आजम खान जी का आपको पता ही है, रोज़ रोज़ कितने साल बाद, मेरे हिसाब से 2-2.5 साल बाद जेल से निकले। मुस्लिम समाज के साथ तो ये छलावा करते हैं। इन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को तो बना दिया, जिनका वोट इनको नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम समाज का जो भरपूर वोट इनको मिला, उनके साथ तो भयंकर छलावा किया। क्या इनके पास एक पद भी नहीं था जिससे मुस्लिम समाज का सम्मान रख सकते थे?
और मुस्लिम समाज भी अब समझ गया है कि अब इनके साथ जाने से ये सत्ता का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए मुस्लिम समाज पूर्ण बसपा के साथ है और आप देखिएगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में प्रमुख सहभागिता मुस्लिम समाज की भी होगी। मुस्लिम समाज, जिस तरह से विमल वर्मा जी का कहना है कि मुस्लिम समाज समझ रहा है कि सपा को उन्होंने 2 बार भरपूर वोट दिया, लेकिन सपा भाजपा को बीट नहीं कर पाई और सत्ता में नहीं आ पाई। अब मुस्लिम समाज समझ रहा है कि अगर बसपा को वोट देंगे तो शायद भाजपा को हराया जा सकता है, क्योंकि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज जब एक साथ वोट पड़ेगा तो बसपा की सरकार बनने के 100% संभावना और प्रतिशत बना हुआ है। लेकिन एक सवाल और है कि जिस तरह से बहन जी के द्वारा से जो एक आक्रामकता उभर के आ रही है, लोग कह रहे हैं कि बहन जी अपने पुराने नए रूप में दिखाई देगी, तो पुराना उनका तेवर दिखाई देगा, तो कैसा है कुछ? आप ये मेरा कहना जल्दबाजी होगी। आप 9 अक्टूबर को खुद जब माननीय बहन जी संबोधित करेंगी तो आप उसी दिन आप 2027 का पूरा नज़ारा आपकी आंखों के सामने होगा कि हम वाकई में माननीय बहन जी ने सोच चुकी हैं और निश्चय कर लिया है कि अब हम 27 में सरकार जब तक नहीं बनेगी जब तक हम चैन से रहेंगे। तो क्या इस रैली से किस तरह के निशाने साधे जाएंगे, कौन कौन सी क्या कहते हैं चीज़ें साधी जाएंगी, क्या किनको जागरूक किया जाएगा? देखिए, हमारी जो नेता हैं आदरणीय परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ये कभी किसी पर निशाने विशाने नहीं साधती। इनके अपने हमारे पार्टी के अपने एक गोल है कि हमको करना क्या है। माननीय बहन जी सिर्फ उन्हीं बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है और माननीय बहन जी जो बोलेंगी वो तो आप 9 तारीख को आप और हम नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया सब देखेगी। हमारे चैनल के माध्यम से बसपा के कार्यकर्ता हूँ, बसपा के समर्थक क्या मिल रहे हैं? मैं सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोग, सब समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा, साथ के साथ जो हमारे सामाजिक संगठन हैं उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि 9 तारीख को हम सभी लोगों को बहुजन एकजुटता का संदेश देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे प्रदेश से, मैं तो आगरा रहता हूँ तो आगरा की समस्त जनता से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनना है और उनके हाथ मजबूत करने हैं। आप लोगों को पता होगी हमारा मान सम्मान है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी से है, इसके अलावा कोई भी हम लोगों का हितैषी नहीं है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए हमें 2027 में अपनी सरकार बनानी है। आप सब लोगों के भरपूर सहयोग की आशा है और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का सबका सहयोग भी हम लोगों को बहुत मिल रहा है, उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन हमको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्ता पाना इतना आसान नहीं है। सत्ता को पाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तो ये हैं विमल वर्मा जी, बसपा से आगरा जिला अध्यक्ष। 9 तारीख की जो महारैली है बसपा की, ये बहुत कुछ तय कर देगी। बसपा सुप्रीमो मायावती फिर अपने उसी पुराने रूप में दिखाई देंगी और जनता को संबोधित करेंगी। जनता को संबोधित करते हुए उनका साफ निर्देश है कि हमें 2027 में हाउ एनी बसपा की सरकार बनानी है और जो भाईचारे कमेटी हैं उनको भी लगाया गया है। लाखों की भीड़, लगभग अगर हम संभावना व्यक्त करें तो 10 लाख लोगों की भीड़ के आने की संभावना है। तो लगभग 250 बसें आगरा से जाएंगी और प्रत्येक विधानसभा से 20,000 बसपा समर्थकों को ले जाने का टारगेट जिलाध्यक्ष जी के सामने है और जिलाध्यक्ष ने पूरी तैयारी की है और अब लगभग तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है। 9 तारीख को बसपा की महारैली द्वारा मान्यवर काशीराम साहब को श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धांजलि तभी सच्ची होगी जब बसपा की सरकार बनेगी। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि बसपा सुप्रीमो की ये रैली किस तरह से जादू क्या कहते हैं दिखाती है। क्या बसपा का जो पुराना कार्यकर्ता था, पुराना वोटर था, जो इधर उधर क्या कहते हैं भाग रहा है, क्या वो एक मंच पर आएगा? क्या मुस्लिम समाज सपा की राजनीति को छोड़कर बसपा में द्वारा अपना हित देख पाएगा? तो ये तय करेगा 9 तारीख की महारैली। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।